ईरान के हथियारों की क्या सूरत हाल है? अभी इनके पास अभी रूस और चीन की तरफ से मदद भी नजर आ रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी इन सब ने क्लेम भी किया है कि इनके पास जो हथियार है रूस और चीन की तरफ से मदद मिल रही है। उनकी वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट्स भी आएंगे। तो ईरान में हथियारों की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो किस लेवल पे है, ये कितना अर्सा ये वॉर सस्टेन कर सकती है? देखिए, वज़ारत ख़ारजा की जो स्टेटमेंट है आरएक्सी साहब की, उन्होंने कहा है कि रशिया इज आवर एलाई एंड रशिया हेल्प्स अस। मतलब वैसे उन्होंने कोई डायरेक्टली नहीं बताया कि रशिया क्या हेल्प करे क्या नहीं, लेकिन ही सेड दैट वी हैव गुड रिलेशंस विद रशिया। अब इसके अंदर कुछ स्पेकुलेशंस है कि टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, बहुत सारा रेडार टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर सपोर्ट मिली है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर शायद सपोर्ट मिली है, जबकि ईरान टॉप 10 में आता है दुनिया में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, तो उनकी खुद की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी काफी इफेक्टिव है। लेकिन बहरहाल रशिया और चाइना का जो है वो सपोर्ट रहा है इनडायरेक्टली आई थिंक। बट एट द सेम टाइम इनके जब मिसाइल्स की बात करते हैं और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, ट्रंप कहता है कि मैंने इनका पूरा एयर डिफेंस खत्म कर दिया है, मैंने इनकी पूरी नेवी खत्म कर दी है। लेकिन सभी साहब आप ये नोट करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अगर आप रियलिटी में जाएं वहां पे, तो ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आती, ट्रैफिक वहां पे पीपी ब्लॉक। और अगर आप लोकली यहाँ पे देखें अटैक्स के हवाले से, तो ईरान रॉकेट्स पे रॉकेट्स भेजा जा रहा है। 26 रेस अभी तक हो चुकी है और आईआरजीसी ने अभी बयान आया, आपके शो में ब्रेक कर दूंगे। यहाँ पे हमने 4 यूएस के थैड इंटरसेप्टर्स की जो सेटअप्स थे, मतलब $1 बिलियन का ये सेटअप होता है, उनको हमने खत्म किया पिछले 24 घंटे में। हाल यहाँ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, मैं खुद भी देख रहा हूँ कि बेसिस के ऊपर हिट हो रहा है और रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। जहां तक लॉन्चिंग पैड्स की बात रही, तो मोबाइल लॉन्चर्स जो हैं वो बिल्कुल यूएस टारगेट कर रहा है और इजराइल टारगेट कर रहे हैं, इफेक्टिवली उसको देख देख के मार रहे हैं। लेकिन जो अंडरग्राउंड साइट्स हैं जहां से मिसाइल्स निकलती हैं, उनको पेनिट्रेट करना अभी तक यूएस और इजराइल ने अकॉम्प्लिश नहीं किया है। ये इस बात का गवाह मेरी आंखें खुद की हैं, क्योंकि मैंने बेसिस के ऊपर देखा है मिसाइल्स लगते हुए, रोजाना 8-9 मिसाइल्स लगती हैं और उन्हीं बेसिस से फिर मिसाइलें भी निकलती हैं। तो मैं देख रहा हूं कि ऑल्दो कैपेसिटी शायद हो सकता है कि आपने लॉन्चर्स को बिल्कुल डैमेज किया हो, लेकिन एट द सेम टाइम अटैक्स भी जा रहे हैं। और सभी साहब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो लोग नहीं देखते, वहां जो यूएस और इजराइल का हाल हुआ है इंटरसेप्टर्स के हवाले से, वो कोई नहीं देख रहा। थर्ड इंटरसेप्टर जो कि $12.5 मिलियन का एक इंटरसेप्टर होता है, और पेट्रियट जो कि $5 मिलियन का होता है, उसके रिजर्व अभी तक इतने खत्म हो चुके हैं कि इजराइल और अरब ममालिक के बीच में ये बहस चल रही है अमेरिका के साथ कि कौन सा सिस्टम किसको देना पड़ेगा। अब कोरिया से भी इन्होंने सिस्टम मंगवाया, आपको खबर आ गई होगी कि कोरिया से भी इन्होंने सिस्टम मंगवाया है और लगाने की कोशिश की है बैटरीज, और उसको भी निशाना बनाया गया है। तो यहाँ पे सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ईरान का कितना स्टॉक पाइल है, क्योंकि वो बहुत है। मैं आपको बता रहा हूं, जितना बताते हैं लोग, उस जो 100-150 का एस्टिमेट महीने की मिसाइल का लगता है, उससे बहुत ज्यादा है सभी साहब, बहुत ज्यादा है, अनइमेजिनेबली ज्यादा है जो फिगर्स मैंने सुने। तो ईरान से मुझे ये 6 महीने तक ये वॉर जो है सस्टेन कर सकते हैं। और अगर इस वॉर को लंबा हुई तो जो खलीजी ममालिक है, जैसे अरब अमारात है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये सारे कितना अरसा तक इस वॉर को सस्टेन होता हुआ देख सकते हैं अगर ये लंबी होगी? देखिए, इनके लिए मसला बहुत सा सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल में इनके लिए मसला सस्टेनेबिलिटी का इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्यादा है, क्योंकि इनकी जो रिलायंस है वो ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर है और टूरिज्म के ऊपर है। ये दोनों चीजों को इफेक्टिवली स्टॉप कर दिया गया, बिल्कुल हॉल्ट पर रख दिया गया है। ऑयल जो है वो जा नहीं पा रहा है इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, और अगर यूएस कहता है कि हम शिप्स भेजेंगे, इंश्योरेंस देंगे, तो आपको पता है उसके साथ कॉस्ट कितनी एसोसिएटेड है। $5 लाख की कंटेनर की कॉस्ट कौन देगा? और कश्ती अगर आती है टैंकर के साथ, कितनी यूएस अपनी कश्तियां भेज देगा, सवाल ये। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो इकोनॉमिक्स में ज्यादा है। 90% पॉपुलेशन दुबई की अपनी खुद की नहीं है, वो बाहर से लोग आए हैं। जहां तक रहा कि ईरान क्यों अटैक कर रहे हैं इन जगहों पे बरादर मुसलमान ममालिक पे, तो उसके ऊपर एक अलग डिबेट हो सकती है कि इन्होंने इजराइल का कितना साथ दिया और 41 मुल्कों की फौज कहां तक गई, और इन्होंने जो है वो ईरानी मिसाइलें तो रोकी इजराइल जाते हुए, लेकिन ईरान के ऊपर जो मिसाइलें गिरी थी उनको नहीं रोका। और यूएस को बाकायदा प्रैक्टिकल सपोर्ट, मैं आपको सिर्फ उसमें नहीं कह रहा, बेसिस आप ट्रैक कर सकते हैं, प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर ट्रैक करें, फुजैरा के ऊपर ट्रैक करें, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर, डिफरेंट जगहों पे F-35 अल हदीद है और मौकफ अल सल्ती एयरबेस है, इसके ऊपर F-35 की डिप्लॉयमेंट हुई है, E-18 सेंट्रीज की डिप्लॉयमेंट हुई है, 28 स्ट्रैटो टैंकर्स डिप्लॉय हुए थे। जंग से पहले की बात बता रहा हूं, जब उन्होंने कहा था कि हम अटैक नहीं होने देंगे, और ईरान इरैटिकली एक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ वहां टारगेट कर रहा है उन बेसिस को जो जहां से अटैक आ रहा है। तो तुर्की और अजरबैजान, ओमान के ऊपर इसीलिए अभी तक ईरान ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे एसेट्स को नहीं छेड़ा। ये जो पानी के प्लांट पे अभी हमला हुआ ईरान के, अरब अमारात की तरफ से उन्होंने डिनाई किया है उसको, लेकिन बहरीन पे तो ईरान की तरफ से फिर हमला हुआ, वहां उनकी जो मिनिस्ट्री बता भी रही है। तो ये पानी का मसला कितना है? मैं, इनके पास तो ज़खायर भी बड़े कम है, तेल से भी कम है, कोई 2 हफ्ते हैं, कोई 7 दिन है, कोई 3 दिन है, तो ये भी क्या इनकी बका का मसला बन सकता है? देखिए, यूएई ने डायरेक्टली अटैक नहीं किया, मतलब बेचारे कहां से अटैक करेंगे, सवाल मतलब अमेरिका और इजराइल के साथ जब जंग हो रही है तो वो कहां से अपनी जो है वो तलवार लेके आएंगे। मतलब ठीक है, इमोशनली स्पीकिंग वी आर, उम्मीद है कि चलें हर मुल्क अपने लिए लड़े, बट एट द सेम टाइम रियलिस्टिकली आई डोंट थिंक ये प्रोस्पेक्ट जो है वो काम करते हैं। ये अटैक्स के लिए इजराइल और यूएस देखिए, बारबेरिज्म मेरी एक ऑफिसर से बात हुई, मैंने कहा यार आप लोग क्यों नहीं, मतलब आप लोग भी कुछ ऐसा बोले, यार इमाम हुसैन का जो करबला की जंग में 3 दिन जो बच्चे प्यासे रहे, दुश्मन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसकी पानी की सप्लाई के ऊपर हिट करो। 18 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं सऊदी अरेबिया के रेड सी के अंदर, ईरान चाहे तो एक दिन के अंदर उनको जो है वो निशाना बना के इफेक्टिवली इतना डिस्ट्रॉय कर सकता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर पानी ना हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते सभी साहब। द थिंग इज 30 गांव इस वक्त ऐसे हैं ईरान के अंदर, किश्म की जब हमला हुआ किश्म के ऊपर 30 गांव ऐसे जहां पे पानी नहीं है, लेकिन ईरान फिर भी जो है वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट नहीं कर रहा। और कुवैत के ऊपर अब देखें, इंटरेस्टिंगली जो रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ, सॉरी यहाँ पे जो ऑयल डिपो, शाराम ऑयल डिपो पर अटैक हुआ तेहरान के अंदर, उसके रिस्पॉन्स में कुवैत में जो कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके जो ऑयल डिपो थे उसको उड़ाया ईरान ने। जो बहरीन के अंदर जो वो थे उस पर भी अटैक किया, यूएई के अंदर भी
ड्यू टू द डीसैलिनेशन प्लांट की टारगेटिंग थी, सपोर्ट जाहिर है यूएस को वहीं से मिलता है ना अपने आप को एंगेज करने का, तो वहां पे भी टारगेट किया, लेकिन पानी की किसी फैसिलिटी के ऊपर या सिविलियंस की किसी परेशानी पैदा करने वाली सिचुएशन पे जो है उन्होंने ऐसा नहीं खड़ा किया कि लोगों को नुकसान पहुंचे। अच्छा, जो क्यादत का मुतबादल है, जिस तरह इनकी बड़ी 49 शातें भी हैं, उसके बाद भी अभी भी आप देखें कि वो रोजाना की बुनियाद पर शातें हो रही हैं। एक तो ये बता दें, दूसरा जो नए सुप्रीम लीडर हैं, इनके हवाले से जो 88 रुकनी मजलिस है, उनका क्या फैसला भी आया है या अभी कोई अबूरी नाम चल रहा है? देखिए, क्यादत की यहाँ तो बात रही, फर्क नहीं पड़ता क्यादत को जितना भी डिस्ट्रॉय करे। 12 दिन की जंग में भी आपने देख लिया था कि 12 दिन की जंग में क्यादत पूरी पहले दिन ही उड़ा दी थी, और लोग बड़े बड़े तजियाकार मुंह टेढ़ा करके जो है वो एनालिसिस कर रहे थे कि ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कुछ नहीं बंद कर सकता और ईरान जो है वो आयरन डोम को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तब भी वो गलत साबित हुए और फोर्दो पे इन्होंने हिट कर दिया, फोर्दो तबाह हो गया। उस पर भी अमेरिका खुद और आईएईए खुद कह रहे हैं कि कुछ भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, सेटअप बिल्कुल बेहतरीन है। इस्फान के अंदर इंद्रेश यूरेनियम पड़ा हुआ है उनकी अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ये सारी ख्याली पुलाव जो बातें हैं वो करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी आपके सामने है। लीडरशिप की चेंज होने से जो लड़के बैठे हुए ऑन ग्राउंड, जो दिन भर मिसाइल लोड कर रहे हैं और भेज रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लीडरशिप की उससे, क्योंकि एक क्लियर पॉलिसी आयतुल्ला खामनेई ने पहले ही देनी थी कि हम रीजनल कंट्रीज के अंदर जो कंट्रीज से अटैक होगा उसको टारगेट करेंगे, और वही पॉलिसी सारे कमांडर्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम्स फॉलो कर रही है। जहां तक सुप्रीम लीडर की बात होती है, वहां पे कोई अभी 3 नाम चल रहे हैं। आयतुल्ला अराफी का नाम चल रहा है, आयतुल्ला बाकरी का नाम चल रहा है और मुश्तबा खामनेई का नाम चल रहा है। इन तीनों में से कोई एक कंटेंडर लाइकली है कि इलेक्शन में जीते। जो खबरें आ रही हैं कि कंफर्म होगा, ये तो वही वाली बात है कि मैं बोलूं, मतलब जो जंप इन करते हैं जिस तरीके से खबरों पे मुख्तलिफ खबरें दे देते हैं अपनी स्पेकुलेशन के हिसाब से कि खामनेई साहब रशिया चले गए, खामनेई साहब बंकर में चले गए, कोई ना कोई चीज तो प्रूव होगी, तो बाद में ये बोल सकेंगे देखा हमने कहा था, और अगर नहीं प्रूव हुई तो बोलेंगे हाँ वो तो हमें पता नहीं था, बहरहाल जो भी है। तो ये स्पेकुलेशन है, जब तक ऑफिशियली कोई बयान नहीं आता आप प्लीज यकीन नहीं करेगा, और ऑफिशियली बयान आने वाला है थोड़ी देर में, ये भी आपको नजर आ जाएगा।